सरपंच महोदया श्रीमती बिंदिया चौधरी जी ने बच्चों के लिए पुरस्कार के लिए विद्यालय के लिए 2100 रुपये सैप्रेम बैंक की है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों से उनका मान सम्मान होना चाहिए। जो हमारे विद्यालय के लिए अगर हमारे सर फोन भी कर देते हैं तो ये दंपति हमेशा हाजिर रहते हैं। ऐसे हमारे सरपंच हैं बिंदिया जी चौधरी जी। इसी क्रम में हमारे पास के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने अनिल कुमार जी, हाँ, और अनिल कुमार जी भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनका जोरदार खैरदम मकदम और स्वागत होना चाहिए। इन भामाशाहों से मेरा निवेदन है कि अनिल कुमार जी स्टेज पर आए और माल्यार्पण कार्यक्रम करके शोभा बढ़ाई विद्यालय परिवार की अनिल कुमार जी। उप सरपंच अनिल कुमार जी से आग्रह है कि वो स्टेज पर पहुंचे। अनिल कुमार जी 100 रुपये रेशमराम जी सादल सिंह, 200 रुपये A to Z कैमरा कंपनी जयसर। इसी प्रकार 500 रुपये बलवंत सिंह जी गिल साहब सादल सिंह, 500 रुपये श्री मलकी सिंह जी ब्राड साहब सादल सिंह, 500 रुपये बुधराम जी पंडित जी सादल सिंह, 500 रुपये टेक लवी यूट्यूब चैनल और 100 रुपये श्रीमान भंवरलाल जी जयपाल।
सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो मैडम जी, जयपाल जी, जो अभी बच्ची था आगे वाला, सुनो गौर से दुनिया वालों, प्रोग्राम तैयार है। एक शिकायत आई है बच्चों, आप बहुत कम तालियां बजाते हो। तालियों में कंजूसी मत करो। अगर आप तालियों में कंजूसी करते हो तो निरस्ता आ जाती है। बहुत अच्छे बच्चे कैसे प्रेरित हो जाते हैं। यस अगेन रेडी। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों। बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे ये तो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है
रविलाल जी पडियार साहब जी SS 11 टीके में प्रधानाचार्य के रूप में 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उनकी माता जी उनकी प्रतिनिधि के रूप में हमारे विद्यालय प्रांगण में पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत होना चाहिए। और उनकी पोत्री भी उनके साथ है, जो हमारी ये जो अम्बेडकर पुस्तकालय की ओर से चित्र भेंट किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा हमारे सरपंच साहब और प्रधानाचार्य महोदय से स्टेज पर आकर के इसको रिसीव करें दोनों। और श्रीमान सरपंच साहब और आप तो सब बच्चे हैं। व्याख्याता साहब संदीप जी डारा से भी कि इनके बाद में वो अपना संबोधन दें। दोनों संबोधन के बाद में अगला कार्यक्रम होगा। निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चकसात LC के प्रांगण में आज खुशी इस बात की है कि जितने भी गणमान्य नागरिकगण, मातृशक्ति, युवा साथी, सभी कर्मचारीगण इतनी संख्या में मैंने पहले कभी भी इन सहकारी विद्यालयों में नहीं देखा। तो मैं सबसे पहले तो पधारे हुए सभी मेरे ग्रामवासियों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का धन्यवाद व हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छी पहल की है, जिससे जो सामने बैठे हुए हमारे छात्र छात्राएं हैं, ये इस शिक्षा के मामले में अपने ओहदे तक पहुंचने में इनको बहुत बड़ा हौसला, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मंचासीन आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय हमारे बुजुर्ग सरदार बलवंत सिंह जी गिल, आदरणीय हमारी पड़ोस की पंचायत की मेरे साथ सरपंच पद पर विराजमान बहन बिंदिया जी चौधरी, आदरणीय मेरे साथ वार्ड पंच और मेरे पिता तुल्य सरदार अवतार सिंह जी खरला, हमारे प्राइवेट संस्था के व्यवस्थापक सरदार हरमेल सिंह जी, मंचासीन सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने विराजमान मातृशक्ति, युवा साथी, प्यारे बच्चों, जहां तक शिक्षा की बात है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात सार्थक सिद्ध हुई है, हो रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा उन सभी गार्जियनों से कि हमारे आस पड़ोस, आगे पीछे हम ऐसे लोग तरासें। हमारे गांव में भी ऐसे परिवार हैं कि जिनके 5 बच्चों में से 4 बच्चे सर्विस में हैं, या 5 के 5 सर्विस में हैं, 3 में से 3 सर्विस में, या 2 सर्विस में। ऐसे बहुत सारे परिवार हमारे गांव में हैं। हम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? हमें अगर कोई कोशिश करनी चाहिए, कोई प्रयास करना चाहिए, तो वैसा क्यों नहीं करते भाई? पर मैं आज मुझे विश्वास हो रहा है जिस प्रकार से ग्रामवासियों की संख्या इस विद्यालय में आई है, तो जरूर
यह एक शुभ संकेत है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कि सभी बच्चे संस्कारवान बने, अच्छी पढ़ाई करें, आपकी सर्विस लगे या ना लगे, क्योंकि बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी हमारे बहुत सारे युवा साथी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन जब हमारे बीच हमारे में संस्कार होंगे, हम अपने माँ बाप भाई बहन की कदर करना समझेंगे, तो हम कोई ना कोई अपना ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा ढूंढ के हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी में ही नौकरी मिले या ना मिले। तो मेरा निवेदन रहेगा मेरे विशेषकर युवा साथियों से कि मेरा भी 10 साल के गैप से दूसरा कार्यकाल है और बहन बिंदिया जी चौधरी हमारे बीच में है, अच्छी पढ़ी लिखी हैं। मैं तो अंडर मैट्रिक था और मैट्रिक मैंने दिल्ली बोर्ड से, बाद में जब गवर्नमेंट ने ऐसा नियम लागू कर दिया कि राजनीति में आने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। अब तो कोई भी काम करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, चाहे वो खेती का कार्य क्यों ना हो। खेती ने भी आजकल आधुनिक तरीके से खेती हो रही है, जिसको इसका नॉलेज नहीं है वो खेती से भी बहुत बड़ा उत्पादन नहीं ले सकता। हमारे बीच में प्रगतिशील किसान भाई राजा जी बैठे हैं, वो खेती कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इन्होंने तरह तरह की नई टेक्निक से सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। पहले हमारे गांव में ऐसा नहीं होता था। जहां तक शिक्षा की बात है, इस विद्यालय में नहीं, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट, हमारे केंद्र की सरकार, चाहे कोई भी आए, इस मामले में बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो विद्यालय के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, उनको साइकिल से लेके स्कूटी तक का वितरण हो रहा है, लैपटॉप का वितरण हो रहा है। लेकिन वो प्रतिभा आप में होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो मूल कर्तव्य है, आप घर से आते हो, आपका पढ़ने का टाइम है, बिल्कुल आप सही दिशा में चलें। और ज्यादातर बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय के अनुसार चलें। जो ये मोबाइल सेट है, इससे आप दूर रहें, इसका कोई फायदा नहीं है। जहां आपको लगती है कि 101% अब इसकी जरूरत है, आप तभी उसको यूज करें। अन्यथा बहुत सारे बच्चे घरों में जिद करते हैं कि नहीं, पहले मुझे मोबाइल सेट दिलाओ तो मैं स्कूल जाऊंगा। आप ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं कि आपका आने वाला समय, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। साथियों, हमने जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, हमने पीछे का और आज का युग देखा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% जो हमारा पीछे का युग था, हमारे बुजुर्गों ने देखा है और इस ओहदे तक हमें पहुंचाया है, वो वास्तव में संस्कारवान युग था। एक दूसरे की लोग कदर करते थे। और आज का युग एक अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको रोकने में सक्षम होंगे। आप संस्कारवान बनिए, छोटे बड़े की कदर करिए, माता बहन की कदर करिए, गुरुजनों का कदर करिए, तो आप में अच्छे संस्कार आएंगे। अच्छे संस्कार आएंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात ग्राम पंचायत क्षेत्र की, आपने मुझे इस ओहदे लायक समझा, मेरा ये दूसरा कार्यकाल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस 3 साल के कार्यकाल में 2 साल ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को चक्कर में डाल दिया कि ये हो क्या रहा है। इस महामारी ने हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु झट 2-3 दिनों में ही हमारे से खोस लिया। पता ही नहीं चला, हम देखते रह गए। ऐसा भयावह समय हमारे बुजुर्गों ने, शायद कौन से सम्मत में बुजुर्ग बताते हैं, ऐसी बीमारी आई थी या इस बार अब ये कोरोना आया। साथियों, फिर भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस 2 साल बचे हुए कार्यकाल में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जागरूक लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा सहयोग हमें देते रहें बस। क्योंकि हमारे पड़ोस की पंचायत में पिछले 5 साल का कार्यकाल गया है। हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि यार मगे वाले ढाणी में पक्के खाले बन गए, सारे ही पक्के खाले बन गए। क्यों बने भाई?
अकेली बिंदिया चौधरी बहन जी बैठे हैं मेरे पास, अकेले इन्होंने नहीं बनाए, इनके साथ साथ वहां के ग्रामवासियों का सहयोग रहा। और वो आपको अच्छे ढंग से पता है कि सिर्फ सहयोग आपका जॉब कार्ड, अरे जमीनें हमारी है, पक्के खाले हमारी जमीन के लिए बन रहे हैं, पानी हमारे खेतों में लगेगा, फसल हमारे घर में आएगी, तो भाई 10-15 दिन, 2 पखवाड़े, 1 महीना जॉब कार्ड देने में हमें कहां दिक्कत है। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी काम लंबित पड़े हैं उसमें से ज्यादातर काम सैंक्शन हो गए हैं, बहुत सारे काम अभी चल भी रहे हैं। बाकी कामों के लिए आप लोग सहयोग देते रहें, वार्ड पंचों का सहयोग करें, ग्राम पंचायत का सहयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले इन 2 सालों में पेंडिंग जो काम आपको दिख रहे हैं मेन वो पूरे के पूरे काम हमारे ग्राम पंचायत में हो जाएंगे। निवेदन रहेगा, हमारे गांवों में विशेष रूप से जो अतिक्रमण कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था की ओर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा विशेषकर मेरे सामने बैठे हुए छात्र छात्राओं से कि इस बात पर भी आपको अमल करना है, क्योंकि मेरे उम्र के जो साथी हैं वो बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन आज से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मेरी बात को कचरे में न डालें। गांव की साफ सफाई में जो हमने गांव में गलियों में कचरा, रूढ़ी, बंसिटियों के ढेर लगा देते हैं, प्लीज ऐसा न करें। अगर आपके पास किसी के पास जगह नहीं है तो पीछे 1 मुरबा जो कॉलोनी हमने काट रखी है उसमें बहुत सारी जगह है, आप बंसिटियां वहां डाल दिया करें। सिर्फ आपको लाने में ही थोड़ा समय लगेगा साथियों। गांव की गलियों में मत डालें। अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने शहर को, अपने पूरे राजस्थान को साफ सुथरा बनाने में आप सहयोग दें। और इस विद्यालय के लिए ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, इसके लिए मैं आज आपके सामने पूरा जो खाली क्षेत्र दिख रहा है, पार्क को छोड़ के इंटरलॉकिंग की घोषणा कर रहा हूं कि 15 दिनों के भीतर भीतर इस विद्यालय को पूरा इंटरलॉकिंग लग जाएगा। और रही बात हमारे जो उच्च कोटि के, हमारे से ऊपर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसके लिए जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी कोई भी हो, वो वोट के टाइम काम करती है, बनने के बाद में आज चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, वो हमारा है और उनसे भी मांगने का हमारा हक है। लेकिन जुड़े हुए पार्टी के लोगों से मैं मेरे से भी यही कह रहा हूं कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई जनप्रतिनिधिगण उच्च कोटि पे बैठा है, उनसे हमारा हक मांगिए। हम आपके साथ हैं कि हमारी ग्राम पंचायत का हक दो, नहीं तो आने वाले समय में हम भी आपको कुछ नहीं देने वाले। तो मेरा निवेदन रहेगा उन साथियों से कि अभी समय है, 7-8 महीने की सरकार बची है, उसके जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी हमारा हक लें। आप सभी का पुनः विशेष रूप से जो बाहर से पधारे हुए अतिथिगण हैं और सभी ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से आज विशेष तहे दिल से हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस विद्यालय का, इस बच्चों का हौसला बढ़ाया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, श्रीमान सरपंच। मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तुझ बिन छावर ये मेरे तारे जन्म, दिल मेरा पुकारे
बात करते